नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं आदित्य। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि भारत ने 100% सटीक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है, लेकिन हमें किसी को भी इसका सबूत देने की जरूरत नहीं। 100% परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक मुझे लगता है बहुत कम समय पूरे दुनिया ने देखा होगा। भारत सरकार को कुछ और वीडियो जारी करने का या प्रूफ देने का कुछ मायना ही बचा नहीं। जो वहाँ के लोगों ने जो कहा वो मुझे लगता है काफ़ी है। ये रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और लीडरशिप में, गाइडेंस में जो कुछ करना चाहिए वो करके दिखाएगा। पाकिस्तान शुरू से ही सर्जिकल स्ट्राइक की बात को गलत कह रहा है। पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए भारत के कुछ नेता भी सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने लगे। 5 अक्टूबर को सेना ने केंद्र सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक का एक वीडियो सौंप दिया है। कल ही सरकार ने फैसला किया है कि सबूतों को किसी दबाव में सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। बीजेपी आगे भी सर्जिकल स्ट्राइक पर फैलाए जा रहे झूठ और भ्रम को खत्म करने के लिए कई जगहों पर ऐसी ही सभाएं आयोजित करने जा रही है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के कैंप पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। सेना का ऑपरेशन करीब 1.25 घंटा चला। आतंकियों ने हंदवाड़ा में 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर सुबह 6:15 बजे हमला किया। आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। सेना के मुताबिक तीनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे। आतंकियों के पास से मेड इन पाकिस्तान दवाइयां, ड्राई फ्रूट्स, एक बैग, 2 मोबाइल फोन भी मिले हैं। This ascertains that all 3 terrorists were Pakistani terrorists. इन तीनों टेररिस्ट ने भारी तादाद में हमारे जो सेंट्री पोस्ट थे उनके ऊपर और हमारे जो जवानों के लिविंग शेल्टर है जिसमें हमारे जवान रेस्ट कर रहे थे उस पे फायर किया। इन जवानों की सतर्कता से ये ऑपरेशन हुआ है और ये माना जा रहा है कि ये उड़ी हमले के तर्ज पर एक बड़ा हमला करने की कोशिश की गई थी। सुबह 5 बजे के करीब यहाँ मूवमेंट लगी, जिसके बाद उन्होंने उन्हें ट्रैप किया और फायरिंग शुरू हुई। मारे गए तीनों आतंकियों के पास से 3 AK-47, 17 मैगजीन, इंडियन करेंसी, 3 GPS, मैट्रिक्स शीट्स और 3 बड़े-बड़े मैप भी मिले हैं। माना जा रहा है कि मारे गए आतंकी बारामूला में सेना के कैंप पर हमला कर भागे हुए आतंकी हो सकते हैं। बीती रात सेना ने नौगाम में 2 और 1 रामपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने आज नवाज सरकार की पोल खोल दी। आतंकवादी कैंपों के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरे। पीओके के गिलगित, नीलम घाटी, मुजफ्फराबाद और कोटली में आतंकवादी कैंपों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने कहा अगर आतंकवादी कैंप नहीं हटाए गए तो वो भी हथियार उठा लेंगे। साथ ही ये खुलासा भी किया कि इलाके के स्कूलों में बच्चों को आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। जब तक एक एक करके सरजमीन से दहशतगर्दों को स्पायर नहीं कर दिया जाता, अच्छी और बुरे दहशतगर्दों का ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं कर दिया जाता, जब तक आधे दहशतगर्दों को घर में छुपा के रखने से मसाइल हल नहीं होंगे। जहाँ कहीं भी दहशतगर्दों के, तालिबान के कैंप बने हुए हैं उनको खत्म नहीं किया तो फिर हम भी मजबूर होंगे कि इंतहाई इक़दाम करने पर। जो ISI की इमाम पर या उनकी जो है ज़ेरे साया छप्पर छाँव में जो स्कूल चल रहे हैं उनके बच्चों से यहाँ पे आके जो है वो जबरदस्ती मुजाहरे करवाएंगे। पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि पाकिस्तान सरकार आतंकियों को VVIP ट्रीटमेंट देती है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पीओके में 50 से 160 टेरर कैंप्स हैं। 40 से 50 आतंकी हर टेरर कैंप में ट्रेन किए जाते हैं। 30 से 35 दिन में आतंकवादियों की ट्रेनिंग पूरी होती है। पीओके में मौजूद कुछ अहम टेरर कैंप हैं: अब्दुल्ला बिन मसूद, शवाई नाला, गड़ी दुपट्टा, दुदनियाल और शमसुल हक। भारतीय सेना ने 28 सितंबर को पीओके में घुसकर कई आतंकवादी कैंपों को तबाह कर दिया था। पीओके में पाकिस्तान और आतंकी कैंप को लेकर प्रदर्शन हुआ तो श्रीनगर में हुर्रियत के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे।
श्रीनगर में ट्रांसपोर्टरों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि हुर्रियत के बंद की वजह से उनका कामकाज ठप हो गया है। हम गिलानी साहब से ये बोलना चाहते हैं, गिलानी साहब आओ हमारे घरों में देखो, हमारे चूल्हे जलने बंद हो गए हैं। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा शुरू हुई। बुरहान वानी की मौत के बाद हुर्रियत ने कश्मीर में बंद बुलाया था। कश्मीर में पिछले 98 दिनों से कर्फ्यू और बंद का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को अभी तक 3000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। कश्मीर में हिंसा की वजह से 50% सेब बाजार में पहुंच ही नहीं सका। जम्मू कश्मीर सरकार को सेब की खेती से मिलने वाले रेवेन्यू में 4000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। पिछले साल जुलाई से सितंबर के बीच 3 लाख पर्यटक कश्मीर पहुंचे थे। इस बार अगस्त तक 10,000 टूरिस्ट ही कश्मीर गए। पाक आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने भारत को धमकी दी है। राहिल शरीफ ने कहा पाकिस्तान भारत के किसी भी कदम का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। राहिल शरीफ ने कहा कि एलओसी और कश्मीर के मुद्दे पर भारत के आक्रामक रुख का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। We have recently witnessed an unfortunate display of utter desperation playing out inside occupied Kashmir and along line of control through a litany of falsehoods and distortion of facts by India. While Pakistan wants good relations with all its neighbors, no one should make any mistakes about our collective resolve to defend our motherland. राहिल शरीफ अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। माना जा रहा है कि नए सेना अध्यक्ष का नाम तय करने के लिए राहिल शरीफ और नवाज शरीफ के बीच खींचतान हो रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि राहिल शरीफ अपने भरोसे के शख्स को सेना की कमान सौंपना चाहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनके भरोसे का कोई शख्स पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष बने। पाकिस्तान की मीडिया में इस तरह की खबरें भी हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव का राहिल शरीफ को फायदा मिल सकता है, यानी दबाव में नवाज सरकार उन्हें कुछ वक्त का एक्सटेंशन दे सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कश्मीर पर पाकिस्तान को फिर करारा जवाब दिया है। भारत के प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान के कश्मीर पर दावे को खोखला बताया। कहा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। The state of Jammu and Kashmir is an integral part of India and will remain so. No amount of misuse of international platforms by Pakistan will change that reality. 21 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में नवाज शरीफ ने कश्मीर पर दावा किया और आतंकी बुरहान वानी को कश्मीर का नेता बताया। 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नवाज शरीफ को कड़ा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में सईद अकबरुद्दीन ने मसूद अजहर पर चीन के वीटो लगाने का मुद्दा भी उठाया। कहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपना काम सही ईमानदारी से नहीं कर रहा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से एक शादी फंस गई है। जोधपुर के रहने वाले नरेश की शादी कराची की प्रिया के साथ तय हुई थी। 7 नवंबर को शादी की तारीख तय हो चुकी है। लड़की वालों के 15 रिश्तेदारों ने भारत आने के लिए 3 महीने पहले वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक वीजा नहीं मिलने की वजह से दोनों परिवारों की चिंता बढ़ गई है। मैंने कम से कम 5-7 बार ट्वीट किया सुषमा मैम को एंड पीएमओ को, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ उनको वीज़ा प्रोवाइड किया जाए। के माध्यम से भारत सरकार से ही निवेदन करना चाहूँगा, भारत के विदेश मंत्री से और भारत के प्रधानमंत्री से, कि उनको जल्दी से जल्दी वीज़ा दिलाई जाए और वीज़ा दिलाई जाए कि टाइम अनुसार हमारी शादी हो सके। नरेश टवानी ने अपनी दिक्कत ट्वीट करके विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पीएमओ तक पहुंचाई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। नरेश टवानी के परिवार का जोधपुर में ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है। प्रिया के पिता कराची में डॉक्टर हैं। प्रिया का परिवार 3 साल पहले कराची से जोधपुर आया था और सगाई कर दी थी। भारत पाकिस्तान के बीच 2012 में जो समझौता हुआ था, उसके तहत 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को पुलिस रिपोर्टिंग से छूट मिल सकती है। अनंतनाग के रहने वाले जुबेर अहमद इत्तू एसएसबी की परीक्षा में 4था स्थान हासिल करने के बाद अब भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर शामिल होंगे।
अलगाववादियों का गढ़ माने जाने वाले दक्षिण कश्मीर से ही देश विरोधियों के मुंह पर बड़ा तमाचा लगा है। अनंतनाग के रहने वाले जुबैर अहमद इत्तू सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा में पास होने के बाद अब सेना में अधिकारी के तौर पर शामिल होने के लिए तैयार हैं। मुझे वो चीज़ें करनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल अगर आपको जहाँ 20,000 रिक्वायर होते थे तो मुझे वो काम 1,000 में करना पड़ता था। सो मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बट माय पेरेंट्स एंड मी टुक द चैलेंज एंड we got the result. And focusing on the things that are going in present and being with the things that led you to demolish the society. That's what should be the scenario. अलगाववादियों ने कश्मीर के युवाओं से एसएसबी की परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए कहा था। चेन्नई में 49 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद जुबैर अहमद सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर बन जाएंगे।